जो भी बात है वो अपने को सोचना है। ये क्यों होता है, इनका रीज़न आपको ही तो ढूंढना है। मैंने कल ही शायद प्रवचन में बताया था, हृदय कैसा चलता है वो डॉक्टर बता सकता है, हृदय में क्या चलता है वो खुद को ही ढूंढना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाओ, वो ईसीजी सब कुछ ले लेगा और बताएगा आपका हृदय इतना पंपिंग करता है, इतनी नस ब्लॉक है, मगर आपके हृदय में क्या चलता है वो तो आपको ही तो समझना पड़ेगा। और यदि कोई गलत भाव है, आज प्रसंग निकला है, 5 मिनट का समय मैं आपको बताऊं, एक काम करना, आपके अच्छा है, एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, मेरा रोल आपकी दृष्टि में जो भी हो, इस सुधर्मा स्वामी की पाठ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मेरा रोल ज़्यादा से ज़्यादा बाल्दी का है, नल का। आपके घर में नल है, नल आप खोलते हो और बाल्दी पानी से भर जाती है। नो डाउट आप यही कहेंगे गुरुदेव हमें पानी नल से मिला, मगर नल को पता है कि टांकी में पानी नहीं होता तो नल तक पानी नहीं आता। आप बाल्दी हो, फिर से ताली फिर बजाओ, आप बाल्दी हो, मेरी भूमिका नल की है, देवगुरु की भूमिका टांकी की है। यदि यदि वे ऊपर से करुणा और कृपा का पानी मेरे जीवन के नल तक नहीं आता, आपकी बाल्दी नहीं भरती। आपकी दृष्टि में आपको टांकी का दर्शन नहीं हो, मालूम है, अब यही बोलेंगे हमने तो गुरुदेव नल से लिया। विरोध नहीं है, बाल्दी वाले को नल का ही पता होता है, मगर नल वाले को टांकी का पता होता ही है और होना ही चाहिए। आज मैं 300 किताब तक पहुंचा, आप बोलेंगे ये आपका पुरुषार्थ, ठीक है, आपकी भाषा आपके पास रखो, मगर 1% भी मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं कि यदि ये टांकी का पानी यहां तक नहीं आता, रत्न सुंदर लिख तो नहीं सकता, हाथ में कलम भी तो नहीं पकड़ सकता। ये सब ताकत वहां से आई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, 5 भाव, दुष्ट भाव, दुर्भाव, इनसे हम बचेंगे। सद्भाव, समर्पण भाव और शुभ भाव, इन 3 के मालिक हो जाएंगे, फिर देखो भावना किस हाइट पे चली जाती है। सागर को भी मैं धन्यवाद दूंगा। कभी कभी हाँ, भास्कर तो डालता हूँ, सबको डालता हूँ, मगर कभी कभी ईर्ष्या तो नहीं आती है। मगर मैंने मेरे गुरुदेव को देखा था, मेरे गुरुदेव मोल थे, तब चाहिए वहां चले जाओ, स्वाध्याय चाहिए वहां चले जाओ, प्रभु भक्ति देखनी है तो वहां चले जाओ, परिणति की निर्मलता देखनी है वहां चले जाओ, दोष के पीछे आंसू कैसे बह सकता है वहां चले जाओ, संयम जीवन के समय का सदुपयोग कैसे किया जाए वहां चले जाओ, विहार कैसे किया जाए वहां चले जाओ, गलती करने वाले को माफ कैसे किया जाए वहां जाके जाओ। वो मोल देखा था। प्रवचन इतना पावरफुल, गला इतना जबरदस्त, 5-5 घंटे प्रवचन देने के बाद भी गुरुदेव परमात्मा के मंदिर में जो स्तबंग बोलते थे, हम हैरान हो जाते, ये वॉइस बॉक्स चलता कैसे होगा। ईर्ष्या तो क्या करें, ऐसे महापुरुष, मॉल जैसे महापुरुष आलम्बन जैसे मिले। मेरी चलती है तो ज्यादा पान की दुकान चलती है, एक ही आइटम। ये सागर को, कभी ये गेमावत को, कभी जयदीप स्वाध्याय को, निकेश संघवी को, कभी दक्षेश को,
जो लोग महोत्सव में आकर के अपनी प्रस्तुति देते, और मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूं, ये जो गला आपको मिला है वो ऐसे नहीं मिला है। गत जन्म में किसी का भी आपने बुरा नहीं बोला होगा, तब ये गला आपको मिला है। इन लोगों को गले को देख करके भगवान से मैं कहना चाहता हूं, कभी मांगता भी हूं, भगवान प्रवचन देने की ताकत तो आई थोड़ी ज़्यादा, मगर मंदिर में जाकर के स्तवन बोलना है तो गला नहीं चलता है। गुरुदेव का सब चलता था। गुरुदेव से भी ये मांगता हूँ, गुरुदेव आप जैसे ऑलराउंड थे, आपकी ही कृपा मेरे पर ऐसी बरसे, मैं भी हर क्षेत्र में आराधना करते करते परम गति को बहुत नजदीक। सूरज है जिन शासन के, महाराजा है जन जन के। सूरज है जिन शासन के, महाराजा है जन जन के। शिल्पकार है जीवन के, जिन शासन की शान है। ज्ञान के भंडार है, धर्म के श्रृंगार है, संगीत के दातार है, रत्न सुंदर नाम है। शासन की कुमारी है, गुरुदेव ये पुजारी है। देश निर्मल उज्जवल है, ये धर्म से वफादार है। युवाओं के प्रेरित गुरुवर जन्मन में ये समाए। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बड़ा उद्यान कोने में माली खड़ा था और एक बहुत बड़ा बवंडर और छोटी सी हवा माली के पास दोनों आकर के खड़े रह गए। माली को बवंडर ने इतना ही पूछा, हम दोनों में तुम्हें क्या लगता है ताकत ज्यादा किसकी? मुझे और आपको बत पूछे तो हम 1 मिनट में जवाब दे, बवंडर की ताकत हवा के झोंके के सामने कुछ नहीं है। माली ने कहा, ताकत का निर्णय ऐसे नहीं होगा, एक काम करो, वहां कोने में गुलाब का पौधा खड़ा है, 3 प्रदक्षिणा दे करके तुम आओ, फिर मैं बताता हूं ताकत किसकी है। मालिक को ये आवाज सुन करके बवंडर के चेहरे पे मुस्कान आ गई। 2 ही मिनट में निर्णय होगा कहां हवा का झोंका और कहां में। और उसने बोला, एक काम करो, पहले हवा को भेजो, फिर मैं जाता हूं ताकि ताकत का पता चल जाए। हवा गई, 3 प्रदक्षिणा दे करके हवा वापिस आई। माली जहां भी खड़ा था वहां गुलाब के फूल की सुवास आती चली। और अभी बवंडर को कहा, तू जा। बवंडर गया। गया क्या, एक प्रदक्षिणा गुलाब का पौधा हिलने लगा, दूसरी प्रदक्षिणा बहुत हिल गया, और तीसरी प्रदक्षिणा रूट से पौधा उखड़ गया और सीधा माली के चरण में आके गिर गया। अभी बवंडर ये कहता है माली को कि देखा मेरी ताकत। और माली का सिर्फ इतना है कि ना दोस्त, एक बात समझ ले, हवा गुलाब के पौधे के इर्द गिर्द 3 प्रदक्षिणा देकर के वापिस आई, गुलाब के पौधे को सलामत रख दिया और उसने मुझे सुवास की अनुभूति कराई। तूने पूरे के पूरे पौधे को उखाड़ दिया। दोस्त, इतना ही कहना चाहता हूँ, ताकत की दुनिया की बात अलग होती है और जीवन की सार्थकता की बात अलग होती है। दूसरे के पास रही हुई सुवास जो अपने पास लाता है वो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। दूसरे को उखाड़ के फेंक देता है वो कोई ताकत रखता ही नहीं है। आज एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे और आपके मन में कई कई अलग अलग तर्क हमारे मन में लगता है। 4 कैटेगरी के लोग मेरे आंखों के सामने जब भी आते तो परमात्मा महावीर देव ने किस व्यक्ति को कैसे देखना एक अद्भुत साइंस दिखाया है। आपके सामने दुखी दिखाई पड़ेगा, आपके सामने सुखी दिखाई पड़ेगा,
आपके सामने पापी दिखाई पड़ेगा, आपके सामने धर्मी दिखाई पड़ेगा। चारों का दर्शन एक ही ढंग से करेंगे तो चूक जाएंगे। अलग अलग एंगल से चारों का दर्शन करना है और उनकी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी आपकी आंखों के सामने दुखी मिल जाए, एक काम करना, उनके वर्तमान काल को देखना। जब भी आपकी आंखों के सामने आ जाए दुखी के वर्तमान काल को देखना, उनके पास्ट को देखने की गलती मत करना। मन बदमाश है। जब भी दुखी को गुस्साए करनी होती है तब उनके पास्ट में चला जाता है। सामने वाला भिखारी है, वो भिखारी आपके सामने मांग रहा है, उनके पास्ट को मत देखो। क्या किया था, भिखारी बन के घूम रहा है, इतना अच्छा शरीर है, भिख नहीं मांगता है। प्लीज ये नो एनालिसिस करो, उनका पोस्टमार्टम करो। जब भी आपको एक बात आपको पूछना चाहता हूं, तुम कितने भी अच्छे लग रहे हो, मैं विरोध नहीं करता हूं, मगर एक प्रश्न का आपसे मैं जवाब चाहता हूं। जब भी आपके सामने कोई हाथ फैलाने के लिए आए, पहले नंबर में उन पर जो बोलता है भरोसा आ जाता है या शंका आ जाती है? नरेश भाई, क्या सीधी शंका। आपके सामने किसी ने हाथ फैलाया, सीधी आपको शंका, चिटर होगा, झूठा होगा, बदमाशी करता होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुखी के वर्तमान काल को देखो, आपका दया का परिणाम स्टेडी रह जाएगा। दुनिया तुम्हें पूछे तेरे पास क्या है, भगवान महावीर पूछते तेरे साथ क्या है। सारी दुनिया ये पूछेगी तेरे पास क्या है, भगवान महावीर पूछते दोस्त तेरे साथ क्या है। आज आपको मैं प्रेम से कहना चाहता हूं, जब भी दुखी को देखो, सिर्फ प्रेजेंट देखो, हृदय का परिणाम बच जाएगा। यदि पास्ट में गए, मेरे 2 रुपये लेकर के वो गुटखा खा रहा है, तुम देखेंगे गए काम से। 5 रुपया देना है तो दे दो और निकल जाओ वहां से। मेरे 5 रुपये का माना से वो सिगरेट पी रहा, गुटखा खा रहा है, बताऊं नरेश भाई, जब तुम्हारा लॉजिक आता है, सच बताओ, तुम पर तिरस्कार नहीं होता मगर दया आती है। तुम्हारा 5 रुपया लेकर के वो भिखारी गुटखा खाता है, उनकी तुम्हें दुख है। भगवान ने पूरा का पूरा जीवन दिया और तुम वो जीवन को बेकार बना रहे हो, उनका जवाब तुम्हारे पास कोई नहीं है। क्या तुम सदुपयोग करते हो पैसे को? तुम्हारे घर में मोबाइल नहीं, तुम्हारे घर में टीवी वीडियो केबल चैनल नहीं, तुम होटल में नहीं जाते हो, तुम पब में नहीं जाते हो, तुम क्लब में नहीं जाते हो, जुआ नहीं खेलते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, क्या नहीं करते हो तुम? 5 रुपया देने के बाद वो भिखारी का फीचर देखने के जा रहे, दुरुपयोग तो नहीं करेगा, आपका सदुपयोग करते हो तुम। लड़कियों को नहीं देखते हो तुम। दुखी के प्रति करुणा का भाव यदि लाना है, सिर्फ प्रेजेंट देखो, हृदय का परिणाम आपका बच जाएगा। पास्ट और फ्यूचर देखने के लिए गए, पोस्टमार्टम एनालिसिस किया, मार खा जाएंगे तुम। आज तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें यही व्यभिचार का सिखाया है। किसी को भी रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया देने के पहले तुम सब कुछ सोच ले दो, उपयोग क्या होगा, पहले अपने को तो देखो। मैं मेरे साधु जीवन को देखता हूं, मैं नहीं, मेरे भगवान के स्तवन में महापुरुष ने गाया, यादृश आना सूक्ष्मतर प्रभु तारी, तादृश रूपे मुझे कदी न पड़ाई। जो आंख में आंसू के साथ, भगवान हमारे साधु जीवन के लिए आपने जो आज्ञा की है, ऐसी आज्ञा का पालन में जीवन भर कभी कर नहीं पाऊंगा। ये महापुरुष बोलते, यादृश आना सूक्ष्मतर प्रभु तारी, तादृश रूपे मुझे कदी न पड़ाई। जो बात विचारी चिंता मनमा मोटकी, स्वामी कोई बताओ सरल उपाय। जो भगवान आज्ञा का पालन करते ही मोक्ष होता, हमारा मोक्ष जीवन में कभी नहीं होगा। इससे कोई इजी रास्ता है तो भगवान बताओ, जहां आज्ञा का पालन न भी करे फिर भी हमारी सदगति और परम गति हो जाए। उत्कृष्ट कोटि का संयम जीवन का पालन करने वाले भी यदि ये बात रखते तो हम कौन औकात में? सच बताऊं, दीक्षा देने के पहले एक दीक्षा की योग्यता क्या हो सकती है, वो धर्म संग्रह में लिखा है। हमारे में एक अच्छा धर्म संग्रह नाम का ग्रंथ है कि जिसको भी दीक्षा लेनी है उनके पास ये गुण वैभव तो होना ही चाहिए। मैं यहां इन मुनि भगवंत और साधी भगवंत की बात नहीं कर रहा, मेरी खुद की बात करूं। यदि धर्म संग्रह पढ़ करके गुरुदेव ने मुझे दीक्षा देने का सोचा होता, निश्चित तौर से मैं दीक्षा नहीं देते, क्योंकि वो गुण मेरे में नहीं थे, मैं दीक्षा के लिए नालायक था। फिर भी गुरुदेव ने परम करुणा करके दीक्षा ली। आज तेरे में गुण नहीं है, मगर मैं दीक्षा इस विश्वास के साथ देता हूं, आने वाले दिनों में तेरे गुण आ जाएंगे।
इस रजोरण का हम निश्चित तौर से गारंटी के साथ नहीं कहते कि सदुपयोग ही करते, कभी कभी इनका भी दुरुपयोग हो रहा है। मगर आंख में आंसू के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यारे बनी समूह साचो रे सन, क्यारे थशे मारा भवनो रे अन, वो भावना तो मेरे जीवन में बैठी है। चलो आगे, यू कैन गिव मी आंसर। जब भी दुखी को देखते तब पास्ट फ्यूचर को देखते हो कि सीधा प्रेजेंट को देखते हो? क्या देखते क्या हो? यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, क्या दुखी सुखी पापी और धर्मी चारों की बात करना चाहता हूं। इनको देख करके ये सोचो, इनको देख करके ये सोचो। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, पहले नंबर की बात बताना चाहता हूं, दुखी को देख करके क्या देखते हो? सुधीर कोई आंसर? हाँ, ओके, हो सके अब से बदलना। या कोई नेगेटिविटी बात कि आपका एग्रेसिव होकर के आपको तोड़ने की, आपको गलत प्रूव करने के लिए प्रवचन नहीं है, मगर कभी कभी आक्रोश आ जाता है। ऐसे लोगों को जब देखता हूं तब लगता है कि भगवान ये कहां जाएगा मर के। जहां 10-10, 20-20 रुपया देने के लिए जो आदमी इतना सोचता है वो मर के जाएगा तो कहां जाएगा। एक बात और, कुश्ती की हरीफाई थी, एक बॉक्सर जीत गया, कैश 3 लाख रुपया उनको दिया गया। और उसी टाइम बॉक्सर के पास एक 70 साल की डोसी आई, बुढ़िया आई, और उसने डोसी को इतना, बॉक्सर को इतना कहा, मेरी लड़की को कैंसर हो चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आई वुड लाइक टू ओनली 2000 रुपीज, आप मुझे दे सकते हो सकता है मेरी बेटी बच जाए शायद। अपने बाजू में जो पीए था उनको बोला 3 लाख में से 2000 उनको दे दे। पीए ने बॉक्सर के कान में कहा कि चेक नहीं करना है, आपके हाथ में 3 लाख है और सीधी आगे 2000 मांग लिया, आपने सच भी मान लिया कि उनको कैंसर होगा, आपने दे दिया। ये झूठ बोलती है, ऐसा नहीं लगता है, मेरा पैसा है, तेरा कोई लॉजिक तर्क शंका सुना नहीं। मैं बोला ना 2000 दे दे, और दे दिया। दूसरे दिन वो बॉक्सर के पास आया जो पिए, उसने, उनके चेहरे पे मुस्कान थी। बॉक्सर ने पूछा, आज तो कोई हरीफाई नहीं है, फिर भी घर पे क्यों आया? इसलिए आया, कल मैंने जो अनुमान किया था ना वो सच्चा था। माने आपने 2000 देने का मुझे बोला, इसलिए मैंने दे तो दिया, मगर फिर ये समाप्त होने के बाद मैं वो बुढ़िया के घर पे पीछे पीछे चला गया था। किसने बोला था? तुझे वहां जाने के लिए बोला था किसने? आपने नहीं बोला था, मगर मुझे उनके चेहरे पे लग रहा है वो झूठ बोल रही है, इसलिए चेक करने के लिए गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने जो आपको कहा वो सच निकला। क्या सच निकला? उनके घर पे गया, एक ही लड़की उनके घर में मजे से भोजन कर रही थी। मैंने बाजू वाले में जाके पूछा कि इस माँ को कोई दूसरी लड़की है? तो नहीं, एक ही लड़की है। तो हमने सुना है कोई हॉस्पिटल में है। किसकी? ये डोसी की? नहीं, एक ही लड़की, कोई लड़की नहीं, हम तो 50 साल से यहां रह रहे हैं। और अभी वो बॉक्सर को कह रहा है, ये मैंने आपको बोला था ना, ये 2000 रुपये का चिटिंग करके गई, आपने सीधा भरोसा रख दिया, 2000 दे दिया, और इनकी एक ही लड़की मजे से अलमस्त है और मजे से भोजन कर रही थी। अभी बॉक्सर का जवाब सुनो। आपके 2000 रुपये चिटिंग करके वो डोसी ले गई, वो पक्का हो गया। वो समाचार सुनने के बाद बॉक्सर के चेहरे पे स्माइलिंग फेस देख करके वो पिए हैरान था, और उसने पूछा, आप नहीं समझे मैंने क्या कहा? तो कि तूने जो भी कहा मैं समझ गया, मगर एक बात बताओ तुझे, यदि तू चेक करने के लिए, पहले तो मैंने ना बोला था चेक करने के लिए जाना का, मैंने कोई परमिशन नहीं दी, फिर भी तू गया, ठीक है, मगर तूने जो समाचार लाया ना वो समाचार का मैं इसलिए डबल आनंद मुझे इसलिए है कि तू यदि आकर के बोलता ना कि डोसी की लड़की को कैंसर है, तो एक बात मैं तुझे पूछना चाहता हूं, मैंने 2000 रुपया किस लिए दिया था? उनके कैंसर को खत्म करने के लिए, और तू बोलता है डोसी की लड़की को कैंसर है ही नहीं, तो इससे अच्छा समाचार कौन सा हो सकता है? 2000 लेने के बाद डोसी की लड़की को कैंसर है, वो समाचार सुन के मुझे इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद उनको कैंसर नहीं वो सुन के आया।
2000 गए वो महत्वपूर्ण बात नहीं, एक जीवन अच्छा बन गया वो महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये ताकत मेरे पास है। जिसको मैंने डोनेशन दिया वो झूठा आदमी था, जानने के बाद भी चेहरे की मुस्कान बना रखते हम। हाँ, प्रयास करना, कमेंट नहीं करना चाहता हूं। 1.5 घंटे में सब कुछ तो बोल नहीं पाता हूं, बस इतना प्रयास करना, जब भी किसी को दुखी देखो उनका वर्तमान काल देखो, आपके हृदय का परिणाम बना रहेगा। नंबर 2, जब भी किसी को सुखी देखो इनके पास्ट को देखना, नॉट प्रेजेंट।